हेलो मेरे लॉलीपॉप बच्चों। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप अपना पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8 का, जी हाँ, झारखंड बोर्ड क्लास 8 का गणित का चैप्टर नंबर 2 है ना, वर्ग वर्गमूल, इसका मेरे प्यारे बच्चों प्रश्नावली 2.2 के सारे प्रश्नों को सॉल्यूशन कराने वाले हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, इस प्रश्नावली में टोटल 3 प्रश्न दिए गए हैं। तीनों को आज हम बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल सरल तरीके से, बिल्कुल आपके ही भाषा में आप लोगों को हम इस जितने भी प्रश्न है वो हम आपको बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। ठीक है। और जो बच्चे मैथ से डरते हैं ना, इस वीडियो को देख लेने के बाद मैथ से प्यार हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर मैथ में सारे प्रश्न बनने लगेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं इस क्लास को। और हाँ, इससे पहले मैं बता दूं, ठीक है, कि प्रश्नावली 2.2 के पहले मैंने प्रश्नावली 2.1 को कंप्लीट सॉल्यूशन इसी YouTube चैनल पर करा दिया है। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देख लेने के बाद आप वो प्रश्नावली 2.1 को जरूर देख लेना। और हाँ, अगर क्लास 8 के गणित का, मैथ का पूरा फुल सॉल्यूशन चाहिए सभी चैप्टर्स के, सभी प्रश्नावली का, तो आप हमारे चैनल को मेरे प्यारे बच्चों, इसी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर दबा लें। और वीडियो को पाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, आप जाकर प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्लेलिस्ट में, है ना, सारा का सारा वीडियो चैप्टर वाइज करके आपको मिल जाएगा, है ना, प्रश्नावली वाइज करके आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट कैसे देखना है, सारे वीडियो को कैसे पाना है, वो आपको हम वीडियो के लास्ट में बता देंगे। पहले हम लोग यहां पर एक्सरसाइज जो प्रश्नावली 2.2 है, इसको सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के इस क्लास को मेरे प्यारे बच्चों। और हाँ, यहां पर जो प्रश्नावली 2.2 के यहां पर टोटल जो 3 प्रश्न दिए गए हैं, इसके लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, तभी ये 3 प्रश्न आपको बहुत आसान लगेंगे, बिल्कुल हलवा की तरह। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट पहले सीख लो, है ना। हर प्रश्न को बनाने से पहले बच्चों हम आपको बेसिक चीजों को बता देंगे, ताकि आप इसे, है ना, ताकि इसे आप आसानी से बना सको। तो चलिए देखते हैं ये कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चों जिसको हमें सीखना होता है। ठीक है। तो पहला नंबर होता है कि, है ना, ये महत्वपूर्ण सूत्र है बच्चों, अगर इसे नहीं जानोगे तो प्रश्नावली आपका नहीं बनेगा। ठीक है। फिर रटन वाला काम हो जाएगा। तो इसको समझो, क्या है कि दो क्रमागत वर्ग संख्याओं जैसे n स्क्वायर या n+1 स्क्वायर के रूप अगर होता है बच्चों, तो वो 2n संख्याएं होती है उसके बीच में। ठीक है। कहने का मतलब बच्चों, एक एग्जांपल समझो कि अगर मैं यहां पर 3 लिख दूं, ठीक है, और यहां पर 4 लिख दूं, ठीक है, ये 3 है और ये कितना है बच्चों, 4, मतलब कि 3+1 है, यही है ना। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं बच्चों, है ना, यही ना लिखा है, n स्क्वायर और प्लस n+1 का स्क्वायर, अगर ये कर दूं तो इसके बीच में जो संख्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, है ना, जैसे 3×3=9 और 3×4 4×4=16, इन दोनों के बीच में जो संख्या होगी, ठीक है, वो कितनी संख्या होगी, वो 2n के बराबर का होगी, है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं, इसके बाद इनके बीच में क्या क्या संख्या होगी, 10 11 12 13 14 15 16, मतलब कितना संख्या जा रहा है बच्चों यहां पर, है ना, ये 7 है ना, तो यहां मतलब 6, है ना, कितना हो रहा है, 10 11 12 13 14 15 और 16 तो है ही, तो 6 संख्या हो रहा है ना, 6 संख्या हो रहा है, ये चीज हम लोग जान लिए। लेकिन ट्रिक से कैसे जानेंगे, क्या बोला कि 2n के रूप होगा, n क्या है, 3 है, और ये क्या है, 2n, है ना, 2 × n, तो 2×3=6, मतलब इन दोनों के बीच में 6 संख्या होगी। तो ये बहुत शॉर्टकट तरीका है। ठीक है। बस आपको क्या करना है, 2 को n से गुना कर देना, आपको निकल जाएगा कि इन दोनों के बीच में कितनी संख्या। अभी प्रश्न को बनाएंगे तो और आसान लगेगा। चलिए अब आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना। यहां पर दूसरा क्या फॉर्मूला है कि पहली n विषम संख्याओं का योग जो है n स्क्वायर का होता है ना। मतलब कि मेरे प्यारे बच्चों, जो संख्या है, मतलब अगर कोई विषम संख्या है और लाइन से दिया गया है, जैसे कि 1 3 5 7, अगर ये दिया गया है, तो अगर हम इसको टोटल जोड़े मेरे प्यारे बच्चों, तो 16 होता है। 1 3 4 5 9 और 7 16 होता है। होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल तो होता है। लेकिन इसको शॉर्टकट कैसे करेंगे, हम सबको जोड़ेंगे नहीं ना बाबू। ठीक है, 7 9 11 13 15, अगर इस तरीके से बहुत सारे संख्या रहे तो हम जोड़ नहीं पाएंगे। तो उसके लिए शॉर्टकट ट्रिक क्या है, ठीक है, कि कई ठो संख्या है, 1 2 3 4, कई ठो संख्या है, 4 ठो है, तो 4 लिखकर इसका स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा, मतलब कि टोटल योग करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो ये ट्रिक हो गया दूसरा नंबर। ठीक है। अभी प्रश्न को बनाएंगे तो बहुत आसान लगेगा। उसके बाद देखो बच्चों, तीसरा नंबर, किसी भी विषम संख्या के वर्ग को
दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक के योग में व्यक्त किया जा सकता है। अगर मान लो बच्चों कोई एक संख्या है विषम संख्या, विषम संख्या क्या होता है 1 3 5 7 9 ये 11 13 ये, ठीक है। अगर इसका हम वर्ग कर दे, है ना, जैसे मान लो 7 है, 7 का वर्ग कर दे तो 49 होगा। क्या होगा 49। और 49 को मेरे प्यारे बच्चों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। क्या क्या 24 और 25, और वो भी क्रमागत होगा, है ना। ऐसा नहीं कि एक लिख देंगे 49 में हम कि एक 9 और एक 40, ऐसा नहीं, दोनों क्रमागत संख्या लिखी जा सकती है 24 और एक 25। कैसे होगा वो हम आपको बता देंगे। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये आपका टोटल प्रश्न 3 दिए गए हैं, एक एक करके काम करेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आता है बच्चों, और ये प्रश्न को हम लोग देखते हैं। क्या कह रहा है कि योग संक्रिय किए बिना, है ना, योगफल ज्ञात करें। मतलब कि यहां पर जो दिया गया है 1 3 5 7 9, इसको बोल रहा है कि तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा मत करो कि 1 3 5 7 और 9 जो है सबको जोड़ो, है ना, सबको जोड़ो, ऐसा नहीं कह रहा है कि ऐसा, अगर ऐसा जोड़ेंगे तो 3 1 4 5 9, 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। कितना हो गया 25 हो गया। बोल रहा है तुम ऐसा मत जोड़ो, ये तो बच्चा लोग जोड़ते हैं, हमको ट्रिक से जोड़ करके बताना है ना, योग संक्रिय किए बिना आपको जोड़ना है। तो बोले सर इसके लिए तो अभी हम लोग सीखे हैं कि अगर विषम संख्या लाइन से अगर दिया गया है और जोड़ने बोल रहा है तो हमको देखना है इसमें कई गो संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 गो संख्या है। आपको बोला था ना कि कई गो संख्या है 5 गो, मतलब n आपका 5 हो गया। और इसको निकालने के लिए क्या बोले थे हम कि n स्क्वायर कर दो, मतलब कि 5 का स्क्वायर कर दो 25। देखो अभी हम जोड़े थे 25 आया था कि नहीं आया था, बोले हाँ सर। तो देखो हम ट्रिक से कैसे बना दिए, ठीक है। तो चलो लिखेंगे कैसे, आप अपने नोटबुक में ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर लिखना बच्चों, और यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है, कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 दिया गया है ना। अब देखना है कि इसमें n का ठो है ना, इसमें नंबर कितना ठो है 1 2 3 4 5, कितना है बाबू n बराबर 5, है ना। अब हम क्या बोले थे कि इन दोनों की इसको जोड़ने पर ये n बराबर 5 है, तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर होगा, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 5 का अगर स्क्वायर कर दे तो कितना हो जाएगा, तो 5 25। मतलब कि बिना जोड़े हम क्या कर दिए बच्चों, आसानी से लिख दिए। बोले सर आप इतना, जितना देर में आप लिखे उतना देर में तो हम जोड़ देते हैं, आप तो यही कहोगे। लेकिन बच्चों देखो यहाँ पर बड़ा बड़ा डिजिट है, देख रहे कितना बड़ा बड़ा डिजिट है, क्या इसको तुम जोड़ते रहोगे, नहीं, आसानी से कर देना, ठीक है। चलो दूसरा नंबर बनाते हैं बच्चों। दूसरा नंबर आपका कहता है, क्या कहता है कि 1 3 5 7 9, है ना, क्या बोला है 1 3 5 7 9, है ना, और मेरे प्यारे बच्चों, है ना 9, और उसके बाद 11 और प्लस मेरे प्यारे बच्चों 13, है ना। अब इसको क्या करेंगे तो देखेंगे कई ठो है n, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ठो है, मतलब n का मान 7 हो गया। तो हम क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर n स्क्वायर निकाल देंगे, यानी 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49, मतलब कि टोटल जोड़ने पर 49 हो गया। समझ में आ गया। चलो अब देखो, अब इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो यहाँ पर तीसरा नंबर बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं तीसरा नंबर, तीसरा नंबर क्या कहता है हम लोग का कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस, है ना, 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस, है ना, और उसके बाद बच्चों 11 प्लस 13 प्लस 13 प्लस, है ना, उसके बाद फिर 15 प्लस, है ना, फिर 17 प्लस, अरे भैया कितना हो जाएगा 19 प्लस, है ना, क्या किधर लिख दूं मैं, चलो यहीं पे लिखता हूं 19 प्लस, है ना, फिर 21, ये चीज हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखना इसमें कि n काय गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब कि n बराबर 11 है बच्चों, तो मतलब n स्क्वायर करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर, 11 11 ही अगर गुना कर दे तो 121 हो जाएगा। देखो 11 को 11 से गुना करके, एक एक का एक, एक का एक, एक एक का एक, एक एक का एक, है ना, 1 2 1, 121 हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों कितना आसान से हम इसको क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए। प्यारे बच्चों मजा आया तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ सर समझ में आ गया, है ना, दिल वाला इमोजी भेज दो फटाफट कि हाँ सर समझ में तो आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों इसके दूसरे नंबर सवाल पे। दूसरा सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच कितनी प्रकृत संख्या है लिखिए, है ना। आपको हम क्या बोले थे कि अगर दो संख्या मेरे प्यारे बच्चों, दो संख्या अगर क्रमागत दिया गया है, दो संख्या अगर क्रमागत दिया गया है तो आप क्या करना बच्चों, है ना, आप क्या करना यहां पर, जो ये संख्या जो पहला n जो दिया है ना, अच्छा ये दो संख्या जो दिया है क्रमागत दिया गया, किस रूप में दिया गया है n और n+1 के रूप का दिया है कि नहीं। देखो 43 और बच्चों
एन एन का मान 43, तो 43 प्लस 1 है। और बोल रहा है इन दोनों के वर्ग कर दो तुम, और वर्ग करने पर बताओ मेरे प्यारे बच्चों, वर्ग करने पर बताओ कि इन दोनों के बीच में कितना ठो प्रकृत संख्या होगा, कई ठो संख्या होगा। अगर मैं कह दूं कि 5 और 10 के बीच में कई संख्या, तो 6 7 8 9 चार गो संख्या। वैसे मेरे प्यारे बच्चों कि इन दोनों का अगर हम 43 का वर्ग कर दे, है ना, और इधर 44 का वर्ग कर दे, अब जे संख्या आएगा, मान लो कि कुछ भी आ सकता है, यहां पर भी कुछ भी आ सकता है। अब इन दोनों के बीच में कई ठो संख्या है ये आपको बताना है। तो इसके लिए शॉर्टकट तरीका क्या है कि तुम 2n कर दो, आंसर निकल जाएगा, बस 2n। अरे क्या बात है सर। चलो तो बनाते हैं बच्चों, इसको कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, पहला नंबर है ना 43 और 44, है ना, इन दोनों के बीच में मेरे प्यारे बच्चों क्या बोल रहा है कि इन दोनों को अगर हम वर्ग कर दे, है ना, वर्ग कर दे, तो उन दोनों के बीच में कितनी प्राकृत संख्या होगी। ठीक है, तो हमने क्या बोला था कि बस इसमें आप n बता दो कितना है, 43 है ना। तो इन दोनों के बीच का वर्ग का अगर हम लोग काम करें बच्चों, तो क्या बोले थे हम कि 2n करो, है ना, 2n। तो क्या हो जाएगा 43 गुना 2, है ना, या 2 गुना 43, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 4 दूनी 8, मतलब कि बच्चों 86 संख्या होगी, है ना। 43 और 44 को अगर वर्ग कर दे तो इन दोनों के बीच में जो संख्या होगी वो 86 संख्या होगी, है ना, 3 दूनी 6 4 दूनी 8, 86 संख्या। और ये जो 86 संख्या होगा बच्चों, वो पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगा, पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगा। दो क्रमागत अगर संख्या दिया गया है और उसका वर्ग के बीच में जो भी संख्या आएगी वो आपका पूर्ण वर्ग नहीं होगा, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है, बोले यस सर। चलो दूसरा नंबर बनाते हैं बच्चों, दूसरा नंबर भी इसी तरीके से बनेगा, बहुत आसान है, बिल्कुल लॉलीपॉप है। क्या है, 14 और 15, है ना, इन दोनों के बीच में कितनी प्रकृत संख्या होगी बच्चों वर्ग करने पर। तो बहुत आसान है, क्या करेंगे, n कितना है, 14 है, n कितना है बच्चों, 14 है। तो हमने क्या बोला था, 2n निकाल लो, तो 2 इंटू 14 कर दो, कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28, कितना हो जाएगा 28, मतलब कि 28 को संख्या है इन दोनों के बीच में। बोले इन दोनों के बीच में नहीं, इन दोनों के वर्गों के बीच में, है ना, मतलब 14 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर, है ना, वर्ग वर्ग मतलब समझ रहे ना, 15 का स्क्वायर के बीच, 14 का स्क्वायर 196 होता है और इसका होता है 15 का स्क्वायर 225। इन दोनों के बीच में जो संख्या हुई बच्चों वो कैटो संख्या है, तो 28 को 100 का, है ना। अब बताओ उतना करते हैं हम तो बहुत लंबा हो जाता, लेकिन इसके बीच में हम कितने आसानी से हम बना दिए बच्चों, कितनी आसानी से बना दिए। चलो अब हम लोग तीसरा नंबर बनाते हैं बाबू लोग, है ना। चलो बेटा देखो इधर, इसको देखो क्या करेंगे हम लोग, यहां पर एक लाइन देंगे, ठीक है, और ये तीसरा नंबर देंगे बेटा, ठीक है, तीसरा नंबर यहां पर देना तुम लोग। तीसरा नंबर क्या है, 34 और 35, है ना बच्चा, 34 और 35। अब देखो यहां पर n क्या है, तो 34 है। अरे 34 और 35 क्या है, n और n प्लस 1 है, यही है ना जी, 34 और 34 प्लस 1 35, n प्लस 1 है, तो n का मान कितना है बाबू, 34 है ना। तो हमने क्या बोला था, इन दोनों के बीच में अगर कोई प्रकृत संख्या निकालो तो वो 2n के रूप होता है। तो 2 इंटू n का मान 34, 34 दूनी 4 दूनी 8 3 दूनी 6, 68 वो संख्या होगा। देख रहे कितना आसानी से बना दिए, सिर्फ क्या देखे हम लोगों, सिर्फ ये चीज को हम लोग समझे थे कि अगर दो क्रमागत संख्या n स्क्वायर और n प्लस 1 स्क्वायर के रूप का होगा, ठीक है, तो वो मेरे बारे में 2n की संख्या के रूप होगा, जो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यही पॉइंट हमने बार बार बोल रहे थे कि इन दोनों के बीच में जितना तो संख्या होगा ना बाबू, इन दोनों के बीच में, इन दोनों, अरे कहने गया, इन दोनों के बीच में जय ठो संख्या है वो सब पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगा, है ना, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट सवाल पे, है ना। ये कितना आसान सा बिल्कुल लॉलीपॉप की तरह सवाल है ना। निम्नलिखित संख्याओं को दो क्रमागत पूर्णांकों का योग के रूप में लिखे, है ना। आप लोग को हम बोले थे लास्ट में, क्या लिखवाए थे कि अगर कोई विषम संख्या दिया गया है, अगर कोई विषम संख्या दिया गया है बच्चों, है ना, विषम संख्या का वर्ग पहले कर लेंगे हम लोग। तो 23 का क्या करो बच्चों, वर्ग करो, 23 गुना 23। चलो किधर करूं, इधर करता हूं रफ में, है ना, 23 गुना 23 रफ करो, तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, है ना, 9 6 6 12 का 2 हाथ बचा 1, 529, है ना। 23 को अगर हम गुना करते हैं बच्चों, स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं, तो कितना हो जाता है, 529 हो जाता है।
अब हमको देखना है इस 529 को हमको तोड़ना पड़ेगा बाबू। ठीक है, 529 को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो किस रूप में तोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। 529 को पहले 2 से डिवाइड कर दो तुम, है ना, 529 को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, कितना बचा बाबू, 1 12, 2 छक 12, है ना। फिर बच्चों यहाँ पर पूरा पूरी कट गया, 9 उतारेंगे, है ना, 9 उतारेंगे, फिर 2 चौके 8, फिर कितना बचा बच्चों, 1 बचा, फिर पॉइंट देंगे तो 0 हो जाएगा, 2 पचे 10। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ये कितना आ गया, 264 आ गया। कितना आ गया, 264.5 आ गया। तो 264.5 जब आएगा ना तो 264 लिखना और 265 लिखना है। इन दोनों के बीच में क्या क्या संख्या हो सकता है, अगर मैं 264.5 बोलूं तो इन दोनों के बीच में क्या क्या संख्या हो सकती है, तो इधर अगर मैं 0.5 को घटाऊं तो 264 हो जाएगा और इधर 0.5 जोड़ूं तो 265 हो जाएगा। ठीक है, तो यही ट्रिक है बच्चों, इसमें क्या करना कि इसका स्क्वायर कर देना, स्क्वायर मतलब कि वर्ग कर देना, वर्ग में जो आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देना, और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा का हमेशा वो पॉइंट में आएगा, और पॉइंट में आएगा तो एक पहले और एक बाद में लिख देना। ठीक है, इन दोनों के बीच में तो एक हो जाएगा बच्चों 264 और एक हो जाएगा 265। यही दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को निकालने बोल रहा था बच्चों, है ना। इसी को क्या कह रहा था, दो धनात्मक पूर्णांकों को तुम क्या करो, निकाल कर बताओ। हमने निकाल दिया बच्चों, समझ में आया, कितना आसानी से बता दिए। चलो एक और क्वेश्चन बताएंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो इसको रफ को हटा देते बाबू लोग, बाबू मेरा चोना, है ना। सोना चांदी एक तरफ, है ना, और आप सभी बच्चों का होना एक तरफ, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना। नेक्स्ट सवाल, दूसरा नंबर क्या कह रहा है इसका, दूसरा कह रहा है कि 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर बच्चों पहले करो तुम, है ना, 15 गुना 15 तो कितना हो जाएगा, 225। 15 को 15 से स्क्वायर करेंगे तो 225। अब 225 को हम लोग दो पूर्णांक में बांटना है बच्चों, है ना, और वो भी लगातार होना चाहिए। देखिए लगातार, वही ना बोला है, क्रमागत पूर्णांक, क्रमागत है। अब 225 को क्या करेंगे, हमने क्या बोला, 225 को तुम 2 से डिवाइड कर दो तो 2 दूनी 4, है ना, सॉरी 225 को 2 से डिवाइड कर दो तो 2 एका 2, है ना, कट गया 2, 2 एका 2, कट गया 5, 2 दूनी 4, कितना बचा, 1 बचा, पॉइंट देंगे 0 हो जाएगा, 2 पचे 10, 112 आया। अब 112.5 आया तो इन दो, इसका आगे और इसका पीछे क्या होगा, तो 0.5 घटाएंगे तो 112 हो जाएगा, है ना, 112 हो जाएगा, और 0.5 जोड़ेंगे तो 113 हो जाएगा। देख लो दोनों को जोड़ने पर 225 भी आ जा रहा है, खत्म कहानी। ठीक है, अब लास्ट है मेरे प्यारे बच्चों तीसरा नंबर सवाल, है ना। तीसरा नंबर को कैसे बनाएंगे, तो प्यारे विद्यार्थी जी यहाँ पर तीसरा नंबर बनाते हैं हम लोग। 19 का स्क्वायर करने के लिए कह रहा है, तो 19 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे पहले। 19 गुना 19 कितना हो जाएगा बाबू, 19 को 19 से स्क्वायर करेंगे तो चलो इधर गुना करते हैं 19 को 19 से, है ना। तो 9 9 81 का 1 हाथ बचा 8, 9 का 9 और 8 8 2 16 17 171, इधर आ जाओ 19 का 19 1 और इधर कितना हो जाएगा, सही किया ना गुना हम लोग, 171, 9 9 81 का 1 हाथ बचा 8, 9 का 9 9 और 8 17, ठीक है। फिर इधर देखो बच्चों 1 और 7 और 9 कितना हो जाएगा, 16, हाथ बचा 1 तो 361, है ना, 2 और 1 3, 361 हो रहा है बच्चों। कितना हो रहा है, 361, लिख देंगे 361। अब 361 को ही हम लोग को क्या करना, दो भागों में बांटना है ना। तो 361 को क्या करो, डिवाइड करो 2 से, ऐसा भी कर सकते हो। तो कितना हो जाएगा, 2 एका 2, एक बचा होगा 16, 2 8 16, कितना बचा, खत्म। यहाँ एक बचा तो पॉइंट देंगे, अच्छा नहीं 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 नहीं, नहीं। पूरा पूरी कट गया ना तो 0 लग जाएगा यहाँ पर, तो पॉइंट देंगे। उसके बाद 2 2 पचे 10, ये हमारे पास हो गया 180.5, है ना। तो 180.5 को हम लोग अगर इधर एक पहले और एक बाद में अगर करें 0.5 को घटाए तो 180 हो जाएगा इधर, और इधर हो जाएगा 181। ठीक है, तो ये मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से आपका आंसर हो जाता है। तो ये हम लोग आज का क्या किए, एक्सरसाइज के जो जो प्रश्न था बच्चों, है ना, ये वाला तीनों को हम सॉल्व कर दिए, है ना। कितने आसान तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल ट्रिक के तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया, और इसी तरीके से आप लोग अपने एग्जाम में बनाओगे बच्चों, फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा बच्चों तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ बच्चों, अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे यहाँ तक, है ना,
अगर आपको भी अपना टॉपर बनने का सपना पूरा करना है बच्चों, है ना, 9th में 10th में तो 8 में भी, है ना, तो बच्चों आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, है ना। इसके लिए जुड़ने के लिए हमारा सोशल मीडिया मिशन टू वाले सर, मतलब हम लोग, हमारा जो है सोशल मीडिया बच्चों सब दिया गया है। व्हाट्सअप चैनल दिया गया है ना, इंस्टाग्राम दिया गया है। व्हाट्सअप चैनल बच्चों आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, सबका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, ठीक है। और बच्चों ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि आप लोग बार बार कहते हो सर इसका पीडीएफ कहां पर मिलेगा, तो पीडीएफ मेरे प्यारे बच्चों आपको ऐप पर ही मिलेगा। ऐप का नाम क्या है, मिशन टू वाले सर। जाइएगा प्ले स्टोर पर, है ना, और डाउनलोड कर लीजिएगा ये वाला ऐप को। यहां पर आप लोग को बच्चों जो भी क्लासेस होगी उसका पीडीएफ वहां पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत है बच्चों आप लोग हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग को लाइव क्लास, पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डिंग क्लास, हेल्प, सब चीज मिल जाएगा, ठीक है। तो आज ही अपना भविष्य को बदले और हमारे साथ जरूर जुड़े। अच्छा लगा तो मजा आ गया, ठीक है। चलो बच्चों, तो अब का लास्ट में हमारा एक शायरी हो जाता है, कहते हैं ना कि हो गया है आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, हो गया है आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो चलिए बच्चों, आज का लाइव यहीं पे हम समाप्त करते हैं, ठीक है। और पूरी क्लास को देखने के लिए मेरे प्यारे बच्चों आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में कैसे जाओगे, तो आपको आ जाना अपना यूट्यूब चैनल पर, मतलब मिशन टू वाले यूट्यूब चैनल पर, और आने के बाद बच्चों वहां पर आप देखना होम लिखा होगा, बगल में आपका कंटेंट, वीडियो, फिर लाइव, उसके बगल में प्लेलिस्ट ले रहेगा, प्लेलिस्ट पे क्लिक करना और ढूंढना क्लास 8 के मैथ का पूरा सॉल्यूशन कहां पर है। जाना बच्चों, और वहां पर आप लोग अपना देख लेना, पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है। आराम से पढ़ सकते हैं, मजेदार तरीके से। खत्म करते हैं आज की क्लास को।